तो बेटा ज़रूरत क्या आ गई, जैसे मान लो ये हमारा रेक्टेंगल है, अच्छी बात है, हम जानते हैं कि ये रेक्टेंगल है, इसका शेप रेक्टेंगुलर है। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर का ये जो लेंथ है बेटा और नीचे का जो ये लेंथ है, ये दोनों आपस में इक्वल है, साथ में ये वाली बातें भी इक्वल है। इतना नहीं, इस बार बहुत सारी बातें होती है रेक्टेंगल की, लेकिन उतना नहीं, अभी फिलहाल इतने से काम चलाना है हमें, इसलिए इतनी ही बात हम बोल रहे हैं। इधर आइए सर के सर, इधर आइए। तो हमने अब सबको बोला कि भैया हमारे पास ये रेक्टेंगल तो है, लेकिन ज़रूरत क्या है कि हम किसी भी रेक्टेंगल का एरिया और वॉल्यूम, एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करें। हाँ, और सिर्फ एरिया और पेरीमीटर ही इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या वॉल्यूम क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, माइंड में क्वेश्चन तो आना स्वाभाविक है ना बच्चे। तो देखो 3 वर्ड है, एक तो एरिया है, पूरे मेंस्ट्रुएशन के अंदर में ये कुछ बातें हैं जो आपको परेशान करेंगी, बाकी तो सब कुछ सही है। देखो बेटा एक टर्म आएगा एरिया का, एक टर्म आएगा पेरीमीटर का, एक टर्म आएगा पेरीमीटर का। देखो सुनो बच्चे, एक टर्म आएगा आपका वॉल्यूम, अच्छा एक और टर्म आएगा आपका CSA कर्व सरफेस एरिया, और एक और टर्म आएगा टोटल सरफेस एरिया। अब बच्चे इतनी बातें हैं, इतनी बातों से लगभग सारा काम हो जाता है। बाकी तो सर्कमफ्रेंस सर्कल में आएगा, वो तो हम बता देंगे, चलेगा। हाँ, अब बाकी जो है बातें देखो सब जगह CSA TSA और वॉल्यूम, ये सारी बातें हैं। मतलब कि अगर इतनी बात हो, सर्कमफ्रेंस जो है पेरीमीटर से समझ जाओगे। मतलब कि अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई तो फिर कोई लोचा ही नहीं है। अरे ये वर्ड्स बने क्यों हैं, अरे एरिया शब्द बनाया क्यों गया, कि बच्चे ये 5 बातें अगर हमें समझ में आती हैं तो फिर ऐसी कोई बात नहीं जो मेंस्ट्रुएशन में हम कर नहीं सकते हैं। तो सबसे पहली बात एरिया, आप समझो एरिया की जरूरत आई क्यों, और एरिया कब आएगा। कैसा भी शेप हो उसका एरिया होगा, ध्यान रखना। वो कुछ भी हो सकता है, अरे वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो क्यूब भी हो सकता है, वो सर्कल भी हो सकता है, वो सिलेंडर भी हो सकता है, और वो हमारा कोन भी हो सकता है। एरिया की बात सब जगह आएगी। एरिया का सीधा सा अपना मतलब है कि कितना जगह उसके पास है, सीधा सा मतलब है कि इतनी जगह में कितनी बातें आएंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसका एरिया होगा ये वाला सरफेस। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर मार्कर रखें तो एक मार्कर यहाँ पे आएगा, एक मार्कर यहाँ पे आएगा, 2 मार्कर ही आ सकता है अगर हम इसको ऐसे रखें तो। तीसरे की जगह नहीं, तीसरा आ ही नहीं सकता। अब जुगाड़ करोगे तो तीसरा आ जाए तो 4 नहीं आएगा। हाँ, इसका मतलब हुआ स्पेस को जो डिफाइन कर दे कि कितनी जगह है। हाँ, लेकिन अब देखो ध्यान से, इसमें 3 मार्कर तो आराम से आएगा। देखो एक मार्कर यहाँ पे है, देखो एक मार्कर यहाँ पे है, और एक मार्कर यहाँ पे भी आ जाएगा, तो 3 मार्कर आराम से आएगा। तो इसका एरिया ज़्यादा है। तो ऐसे ही अगर मैं कोई एक बड़ा सा बुक लेके आऊँ या कॉपी लेके आऊँ तो उसका एरिया और ज़्यादा होगा। तो लॉजिक क्या हुआ कि भैया कितना स्पेस है, कितना जगह है, उतनी जगह में कितनी बातों को हम रख सकते हैं। अरे इन बातों को जानने के लिए ही एरिया का लॉजिक आया, एरिया का कंसेप्ट आया। हाँ, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है, मान लो कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है। हाँ, ऐसा हमने मान लिया कि क्या है बेटा, ये पार्क है। तो पेरीमीटर की ज़रूरत क्या है, अरे क्या ज़रूरत है कि हम पेरीमीटर फाइंड आउट करें, अरे क्या ज़रूरत था कि हम एरिया जाने। तो हमने बताया ना कितना स्पेस है, कितना जगह है। अब जैसे आप जिस घर के अंदर खड़े हो उसके सरफेस में कितना जगह है बच्चे, कितना जगह है, कितनी बातें आ सकती हैं, समझ पा रहे हो ना हम जो समझाना चाह रहे हैं। इसीलिए हमने एरिया जाना, पेरीमीटर क्यों जानेंगे। मान लो कि ये हमारा पार्क है और पार्क के चारों तरफ हमने दीवार खड़ा करना है बच्चे, पार्क के चारों तरफ हमने दीवार खड़ा करना है, या फिर हमें गेट लगाना है, पूरा चारों तरफ गेट लगाना है, या फिर दीवार खड़ा करना है। तो दीवार खड़ा करने के लिए कितने ईंट की ज़रूरत पड़ेगी, अरे हमें कितने ईंट की ज़रूरत पड़ेगी बच्चे, वो हम तभी जान पाएंगे जब हमको पता हो कि भैया ये किनारे किनारे वाली बातें। देखो ये हमारा रेक्टेंगल है, मान लो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर पार्क है, ये सरफेस है उसका जहाँ इसके ऊपर पूरा पार्क खड़ा है। अब ये वाली बातें, हाँ देखो ध्यान से, देखो ये वाली बातें, फिर ये वाली बातें, फिर ये वाला, और फिर इसको ये वाला। अगर इन सब का लेंथ हमें पता हो तो उनके लेंथ से हम समझ जाएंगे अच्छा ऐसी बात है। अरे मान लो यहाँ से यहाँ तक 5 है, ये भी 5 है, ये 3 है, ये 3 है, तो ये टोटल कितना हुआ 5 + 3 + 5 + 3, तो ये टोटल हो जाएगा भैया 5 + 3 + 5 + 3। ये अगर कैलकुलेट करोगे बच्चे तो इसका आंसर आएगा 16। अच्छा
16 वाली बातें होंगी तो हमें ईट चाहिए 16 वाली बातों की। अब मान लो हमारे पास जो ईट है ना, हमारे पास जो ईट है वो 1 वाली बातों की है, तो कितने ईट लगाने से ये बातें कवर हो जाएंगी? अगर मैं सिर्फ बात करूं किसका, पेरीमीटर का, तो दिमाग में एक लॉजिक आएगा, अच्छा हो सकता है 16। हाँ, अभी एग्जैक्ट की तरह होने जा रहे हैं, एक बात बता रहे हैं। हाँ, एक बात बता रहे हैं, इसीलिए बेटा पेरीमीटर की जरूरत पड़ गई। हाँ, पेरीमीटर की जरूरत पड़ गई, तो सारा काम तो एरिया से हो जाएगा। अब मान लो कि हमारा जो है आदर्श बोलेगा ना सर जी हम तो इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो बेटा सुनो, जहाँ पर काम 16 से हो जाना चाहिए था, अगर आप इसका क्या फाइंड करोगे, एरिया फाइंड करते हो, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, मतलब 5 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब 15। शॉर्ट पड़ जाओगे, देख लो बच्चे, शॉर्ट पड़ जाओगे। हाँ, शॉर्ट पड़ जाओगे। हाँ, देखो सुनो, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब हमने अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 15 आया। हाँ, लेकिन अगर हम इसको ऐड करते तो 16 आता है, मतलब ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। सोचो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलती हो जाएगा। हाँ, गलती हो जाएगा। देखो सुनो बच्चे, कहने का सीधा मतलब ये हुआ क्या कि भैया क्यों हम एरिया फाइंड करेंगे, ताकि इस पूरे जगह में हमने क्या करना है ये पता चल सके, और क्यों हम फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर, ताकि सिर्फ इसके बाउंड्री पे हमने क्या करना है वो हमें पता चल सके। हाँ, चल सके। अल्टीमेटली गोल हमारा यही है कि हम आप सबको समझा पाएँ कि भैया व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पेरीमीटर एंड व्हाट एग्जैक्टली द रिक्वायरमेंट ऑफ एरिया। अगर आप सब समझ गए हैं इस बात को तो हमें फटाफट बोलिए नेक्स्ट टॉपिक को क्या आगे बढ़ाएं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम। देखो बेटा, जब कभी भी वॉल्यूम की बात आएगी वो रेक्टेंगल के लिए कभी नहीं आएगा, स्क्वायर के लिए कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये 2D फिगर है। अब जैसे हमारा जो सरफेस है, सरफेस पे लेंथ है और ब्रेड्थ है। हाँ, तो इसमें हम वॉल्यूम की बात करें क्यों, वॉल्यूम की बात तो तब करेंगे ना बच्चे, जो हमने एक लाए थे ना कल, डब्बा वाली बात लाए थे। रुको हम फिर से लेके आते हैं, आगे हमारा वापस से है, आई एम नॉट अ डायपर मैन बच्चे। हाँ, वॉल्यूम, इसको समझने के पहले एरिया और पेरीमीटर देखो। अगर सिर्फ एक सरफेस की बात हो, मान लिया ये एक सरफेस है, इतना सा, ये तुम अंदर जाओ रे। हाँ, इतना सा, ये मान लो ये हमारा सरफेस है। अगर इसको देखे तो हमने क्या क्या चाहिए, अरे भैया हमने इसका लेंथ चाहिए, ये वाला लेंथ और ये वाला ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ से हमें इसका पूरा एरिया मिल जाएगा। और अगर हमें पेरीमीटर चाहिए तो बच्चे ये चीज़ें अगर मिल गई, ये वाली बातें मिल गई अगर, तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। हाँ, वॉल्यूम कब होगा कि भैया कितने सामान हम रख सकते हैं। अब इसमें कुछ रख सकते हो क्या, अगर ऐसा रहे तो रख सकते हो, अगर ऐसा हो गया तो कितना रखो, क्या रखोगे। मान लो रखते भी हो, इस पर रखते भी हो, तो उसी से तो वॉल्यूम आएगा कि भैया अगर ये हमारा ऐसी कुछ बातें हों, पूरा अंदर खाली हो, तब इसमें कितना स्पेस है अंदर, कितना स्पेस है अंदर। देखो ये पूरा स्पेस है ना, पूरा ये है ना, इसमें कितनी बातें आ सकती हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम का कंसेप्ट है, नामकरण कर दिया। जैसे चिंटू मिंटू गुड्डू बिट्टू होता है, वैसे ही बेटा एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम। हाँ, और ये वॉल्यूम कम करते पप्पा जग जाएगा। हाँ, एक ही गाना याद दिलाते रहते हैं हमें। हाँ, तो ये जो है वॉल्यूम की जरूरत इसलिए आई, किस लिए आई, इसलिए आई बच्चे ताकि कोई सामान रख सके। अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये हमारा क्या है, एक 3D फिगर है जिसमें क्या है, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। कैसे, देखो लेंथ की बात करोगे तो ये लेंथ हो गया, ब्रेड्थ की बात करोगे तो ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रेड्थ हो गया। हाइट की बात करोगे बच्चों तो ये हमारा हाइट हो गया, अगर ये हाइट ना होता तो ये सारी बातें छोटी सी एक पेज के जैसा होता, जैसे कि हम बताते हैं, जैसे कि मान लो हम अगर इसमें से एक पेज को निकाल दें, मान लो इसमें से हमने एक पेज को निकाल दिया, इसमें हाइट क्या बोलोगे, अगर ये ऐसे है इसमें हाइट क्या है, कुछ भी नहीं है। ये एक सिंपल सा 2D फिगर है। हाँ, हाइट जैसे ही आ गया तो 3D हो गया। 2D का मतलब होता है बेटा लेंथ एंड ब्रेड्थ, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई की बातें होंगी कि भैया कितना लंबा है। हाँ, अरे जिसकी भी लंबी है, अरे उसका भी बड़ा नाम है ना। तो जो भी है बेटा, तो जो गाना है उसको जो है देखो, वहाँ भी मैथमेटिक्स है। तो जो भी आप समझ गए होंगे मुझे जहाँ तक लगता है कि भैया सीधा सा 2D फिगर है तो उसको बोलते हैं लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है।
और 3D फिगर जब आएगा तो लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा बच्चे। अगर हाइट आया तो 3D हो गया, 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। हाँ, 2 डायमेंशन का मतलब क्या है, दो डायमेंशन में बातें होंगी। 3 डायमेंशन का मतलब क्या है, थ्री डायमेंशन में बातें होंगी। देखो बेटा, ये डेप्थ का एक्सप्लेनेशन है, आपके क्लास में इतना पढ़ाने के लिए बोला नहीं जाता, फिर भी बोलता हूँ। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया भैया, एक डायरेक्शन यहाँ पे है, एक डायरेक्शन यहाँ पे है। हाँ, लेंथ और ब्रेथ। हाँ, हाइट की बात जब आएगी ना, हाइट की बात, देखो ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रेथ हो गया। हाइट की बात जब आएगी तो इसके ऊपर कुछ बातें होगी, जैसे वो डब्बा वाली बातें। हाँ, चलो, तो जैसे ही 3D फिगर आया, डब्बा वाला बातें आएंगी तो आएगा वॉल्यूम। इसे ध्यान से देखना, कभी भी रेक्टेंगल में वॉल्यूम फाइंड नहीं किए होंगे हम, हमेशा ही वहाँ एरिया और पेरीमीटर फाइंड किए होंगे। स्क्वायर में एरिया निकलेगा, पेरीमीटर निकलेगा, लेकिन वॉल्यूम नहीं निकलेगा। वॉल्यूम कहाँ पे निकलेगा, 3D वाले में। जैसे क्यूब वाइड 3D फिगर था, जैसे यहाँ पे आप जानोगे। हाँ, क्या जानोगे, हाँ, क्यूब 3D फिगर है ना। अच्छा, चलो ये जो भी बातें हैं, हाँ, तो इसमें जानोगे क्या, वॉल्यूम की बातें जानोगे। हाँ, वॉल्यूम जानोगे, कोण में भी वॉल्यूम जानोगे। अंदर स्पेस है, कोण स्पेस, जो टोपी पहनते हो ना, ये टोपी, हाँ, क्रिसमस डे में, हाँ, है ना, वो गाना वाना है ना क्रिसमस डे वाला, हम भूल गए हैं, जो भी, वहाँ पे भी वॉल्यूम की जरूरत पड़ जाएगी। हाँ, सिलेंडर में, सिलेंडर, खाली सिलेंडर अगर होगा तो वहाँ पे वॉल्यूम की जरूरत पड़ जाएगी। सिलेंडर वाला एग्जांपल भी हम लेके आएंगे, रुको, जब पढ़ाएंगे तो लेके आएंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक की बात अगर समझ गए हो, आप सबको समझ में आ गया है, तो हमें फटाफट अप्लाई करिए, बोलिए नेक्स्ट। अभी 2 बातें बची है, एक CSA और एक TSA। देखो बेटा, CSA का फुल फॉर्म होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। एकदम ध्यान से सुनना। हाँ, इसके वर्ड में ही इसके सारी की सारी मीनिंग छुपी हुई है। हम कहाँ पे लिख दे CSA का मतलब, रुको नीचे लिखते हैं। देखो 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 देखो, अब ये जो महाशय हैं ये बोलते हैं, रे तुम पढ़ाए गए थे रात को, हाँ, बकलोल कहीं का, हम पढ़ाने ही नहीं देंगे। ये हमको बोला, हम बोले, तुम कैसे बोलते हैं पढ़ाने नहीं देंगे, हमारे बच्चे लोग बोर्ड का एग्जाम है, तुम नहीं पढ़ाने देगा। रुको, हम बताते हैं। हम रुको, हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे। रुको बच्चा, देखते रहो, अभी देखते रहो। हाँ, हमने बोला कि हम तुमको ऐसे उठा के लाएंगे। हाँ, तो भारी ही क्यों ना, हम उठा के लेके आएंगे, और फिर ये जो जगह है, ये मैदान को थोड़ा सा ऐसे करेंगे। हाँ, और इसके बाद हम आप सबको जो बताने वाले हैं उसको सुनिएगा ध्यान से और बड़े ही प्यार से। देखो, तो बेटा देखो सुनो, हमारे पास 2 बातें हैं। एक है CSA, देखो सुनो, CSA को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। हाँ, और TSA को क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। एकदम ध्यान से समझना बच्चे। हाँ, ये बहुत ही अच्छी बातें हैं, अगर समझ गए तो फिर सारी बातें, मेंस्ट्रुएशन जो है पानी पानी हो जाएगा। अरे मैथमेटिक्स तो पहले पानी पानी हम कर चुके हैं, मेंस्ट्रुएशन ही बचा हुआ था, बाकी अलजेब्रा कर चुके थे, अरिथमेटिक कर चुके थे, ट्रिग्नोमेट्री कर चुके थे, और ये एक और ब्रांच ज्योमेट्री कर चुके थे, और ये एक और ब्रांच बचा था, ये भी हम आज करने ही वाले हैं। हाँ, तो क्या है ना, कहने का सीधा मतलब है बेटा कि हमारे सामने जो ये 2 बातें हैं ना, देखो सुन, अरे 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 आप सबको बोल रहे बच्चे, हाँ, अरे नींद विद मत लगाओ, हम बता रहे हैं, करे सब कुछ यहाँ पानी पानी होने वाला है। अरे ट्रिग्नोमेट्री, हाँ, जियोमेट्री, अलजेब्रा, एरिथमेटिक, सारी बातें जो हैं आप सबको हम समझा चुके हैं अच्छे से। अभी एक चीज़ से पता था, मेंस्ट्रुएशन। अब देखो ये भी जो है पानी पानी होने वाला है। कहने का मतलब ये है बेटा कि 2 बातें और बची हुई हैं, CSA और TSA। इसको ख़त्म करते ही मेंस्ट्रुएशन पूरा अपना ख़त्म, कुछ बचा ही नहीं, न्यूमेरिकल सारे खुद ही कर लोगे। आइए, अगर ध्यान से देखो बच्चे, तो पहला आया एरिया, तो हमारे दिमाग में आया अच्छा एरिया, अरे वो तो सर जी बता चुके हैं एरिया का मतलब कितनी बातें उस जगह में आएंगी, कितनी बातें उस जगह में आएंगी। अब जैसे ही एरिया है दिमाग को पता चला अच्छा एरिया है मतलब सरफेस की बातें होंगी। अरे जहाँ भी सरफेस होगा वहीं पे एरिया होगा, अगर सरफेस ही नहीं है तो एरिया कहाँ से होगा। अरे जिस सरफेस पे मैं खड़ा हूँ अगर ये सरफेस ही नहीं होता, ये भूमि ही नहीं होती, अरे ये हमारा छत ही नहीं होता, तो हम खड़े किस पे होते। तो एरिया को बताने के लिए सरफेस की जरूरत है। कभी भी एरिया सरफेस के बिना कंप्लीट नहीं होता, अधूरा रहता है, तो एरिया के लिए सरफेस चाहिए बच्चे। इसलिए एरिया के साथ एक वर्ड जुड़ गया, वो है सरफेस। हाँ, कि भैया सरफेस का एरिया निकालेंगे। लेकिन अब ये एरिया जो है, सरफेस का एरिया जो है वो हो गया 2 टाइप का। कैसे समझना, देखो सुनो,
अब इसको समझाने के लिए जो है एक एग्जाम्पल हम लेके आते हैं, उससे आप बेहतर समझ पाओगे। एक ये जो है कुछ बातें हैं, इसमें रखा हुआ है चीनी। अब हमारे जो मम्मी हैं हमको हमको बहुत डांटी है लेके आए हैं तो हाँ, लेकिन हम फिर भी हाथ पैर जोड़ के लाए हैं कि आपको हम समझा दें क्या कर्व्ड सरफेस एरिया। बेटा सुनो मेरी बात, हाँ अब चीनी कम मत बोलना है। एक तो मूवी है ना चीनी कम, हाँ चाय में चीनी कम, चाय वाला बताओ। अब मोदी जी चाय बेचते हैं, ठीक है, अभी तक हम बेचे नहीं हैं, ठीक है ना। चलिए, तो कहने का सीधा सा मतलब ये है बेटा कि इधर सारे के सारे आओ कर्व सरफेस एरिया को समझते हैं। देखो सुनो बेटा, नाम में ही क्या है, कर्व कर्व कर्व, मुड़ा हुआ है। कर्व का लॉजिक समझो, मुड़ा हुआ है, स्ट्रेट जाएगा तो स्ट्रेट होगा, मुड़ जाएगा तो कर्व होगा। दिस इज द लॉजिक, सिंपल लॉजिक है। जैसे ये स्ट्रेट जाता तो ऐसा होता, मुड़ गया कर्व हुआ तो ही 3D होगा। 3D फिगर बनी ही तब जब चीजें आपस में मुड़नी शुरू हो गई। हाँ जैसे कि ये मुड़ा, हाँ ये मुड़ा। अब इसमें मुड़ने वाली बात समझ में नहीं आती आपको ठीक से अगर, तो देखो इसको, देखो बेटा, अगर ये वाली बात सीधा होता ऐसा और अगर ये यहाँ से मुड़ा नहीं होता, ये वाली बातें भी सीधी खुल जाती, पीछे वाली बातें भी सीधी खुल जाती। कहने का सीधा सा मतलब ये है बेटा कि अगर मैं इसको फाड़ दूं और इसको यहाँ से फाड़ दूं, इसको यहाँ से भी मैं अगर यहाँ से भी फाड़ दूं और सारी बातों को अगर मैं ऐसे फैला दूं, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा और एक बड़ा सा रेक्टेंगल बन जाएगा। आपके घर में कोई भी ऐसी अगर चीज़ हो तो उसको करके देखना, बड़ा सा रेक्टेंगल बन जाएगा। हाँ ऐसे वाली बातें हो जाएंगी, बड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। उसको हम बोलेंगे वो 2D फिगर है, वो सिंपल सा रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन जब वही रेक्टेंगल को मोड़ देते हैं हम, वही रेक्टेंगल को मोड़ देते हैं हम, तो बनता है 3D फिगर। इस वाली बात को समझाने के लिए हम इसको भी इससे भी समझा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इसे फाड़ना पड़ेगा। अगर हम फाड़ दिए तो फिर एग्जाम्पल अगर मान लो इसकी जरूरत पड़ता है कहाँ से लाएंगे, इसीलिए हम आपको एक और रास्ता है, वहाँ से हम इसको समझाते हैं। रुकिए, हमारे पास है सीधा स्ट्रेट रेक्टेंगल। इसको अगर ध्यान से देखो तो ये 2D फिगर है, इसमें लेंथ भी है, इसमें ब्रेथ भी है। ये हमारी लेंथ की बातें हो गई। देखो ध्यान से, ये अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो ये हमारा लेंथ हो गया और ये हमारा ब्रेथ हो गया। देखो ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रेथ हो गया। ये है 2D फिगर बेटा, इसको हम 2D फिगर बोलते हैं। 3D कब बोलेंगे, जब ये कर्व होना शुरू हो जाए, जब ये मुड़ना शुरू हो जाए, जब ये मुड़ना शुरू हो जाए। देखो अगर ये मुड़ के ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, देखो मुड़ के अगर ये ऐसा हो जाए तो ये कैसा हो गया बेटा, ये ऐसा शेप में आ गया। इसको 3D बोलेंगे, इसको 3D बोलेंगे। या फिर ये ऐसा हो जाए, रेक्टेंगल का जैसा हो जाए। हम बताते हैं कैसे होगा रेक्टेंगल के जैसे, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। ये अगर ऐसा हो जाए, हम अभी बताएंगे बेटा, रुको, हम समझा के छोड़ेंगे। हम ना समझ में आए ऐसा होगा नहीं, हम जब समझाएंगे तो समझ में आएगा बच्चे। देखो सुनो, अब इतना नहीं, इसको जो है थोड़ा मुश्किल है, इसको फिर भी हम कोशिश करते हैं। देखो बेटा कैसे होगा, हम बताते हैं। ऐसा कुछ होगा, एक काम करो ना, इसको पहले बीच में ऐसे करके फिर इसको ऐसे कर दो। अब ये जब हमने कर दिया तब अब कुछ मत करो, इसको ले जाके एक दूसरे से ऐसे मिलाना शुरू कर दो, ऐसे मिलाना शुरू कर दो। अब अगर देखोगे ध्यान से तो ये एक रेक्टेंगल के जैसा जो हमने बताया था ना, इसके पहले क्यूब वाइट के जैसा दिखेगा। अगर इसको ढक दे तो बन जाएगा अपना पैम्पर वाला डब्बा। ये कब बना 3D फिगर, इसमें देखो ध्यान से, ये लेंथ है, हाँ ये लेंथ है बेटा, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। हाइट कब आया, जब चीजें कर्व होनी शुरू हो गई, मुड़नी शुरू हो गई। तो जैसे ही कर्व होना शुरू हो गया तो वहां से लॉजिक आया कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको देखो ध्यान से, चीजें जब स्ट्रेट थी तो कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं था, सिर्फ एरिया था। लेंथ और ब्रेथ को हमने मल्टीप्लाई करना है, एरिया निकल जाएगा। जब चीजें कर्व हो गई, मुड़ने लग गई बेटा, मुड़ने लग गई, अलग अलग शेप बनने शुरू हो गए, रेक्टेंगल बना। हाँ रेक्टेंगल, कितने रेक्टेंगल हैं इसमें, 4 रेक्टेंगल बने और एक क्यूबॉइड का शेप बना रहा है। अगर इसको भी नीचे और इधर से हम ढक दें, ठीक है,
कर्व होना जब शुरू हुआ तो लॉजिक आया कर्व सरफेस एरिया का। तो उसमें हम कौन सा एरिया लेंगे, उसमें हम एरिया लेंगे ये वाला, हाँ मतलब कि ये वाली बातें लेंगे, इसको नहीं लेंगे और इसको नहीं लेंगे, ये वाली बातें लेंगे, कर्व वाली बातें लेंगे। क्योंकि ये तो कर्व नहीं हो रहा है बेटा, अरे सुनो ये भी कर्व नहीं हो रहा है, कर्व तो सिर्फ ये वाला पोर्शन हो रहा है, इसलिए इसी को हम कर्व में लेते हैं। हाँ इसी को हम जो है कर्व में लेते हैं। अरे सुनो मेरी बात बच्चे, हम फिर से रिपीट करते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। हम समझा रहे हैं कर्व के बारे में, कर्व सरफेस एरिया के बारे में। हमने अभी आपको बताया कि चीज़ें जब स्ट्रेट जा रही थी तो वो नॉर्मल सा शेप था, उसमें एरिया और पेरीमीटर ही हम फाइंड कर सकते थे। लेकिन जैसे ही हमने उसको कर्व करना स्टार्ट किया, देखो बेटा चीज़ें जब स्ट्रेट जा रही थी तो ऐसी बातें थी, इसी को जब हमने कर्व किया, हाँ कर्व किया तो फिर ऐसी बातें बननी शुरू हो गई, ऐसी बातें। और इसी का एक एग्जांपल है हमारा ये वाला डब्बा। हाँ चीज़ें जब स्ट्रेट जाती तो स्ट्रेट रेक्टेंगल बनता, लेकिन जब मुड़ गया बेटा तो देखो एक क्यूबॉइड बन गया है। अभी इसी क्यूबॉइड में मुड़ने वाली बातें ये हैं। तो यहाँ से अगर शुरू करें ना, यहाँ से तो ये वाली बात, फिर ये वाली बात, फिर इसके पीछे वाला ये बात, और हाथ घुमा के यहाँ पे फिर आके यहीं खत्म हो गया ये बात। मतलब ये पूरा का पूरा फोर सरफेस इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। अगर हम इस वाले डब्बे की बात करें, इस वाले डब्बे की बात करें तो ये जो सरफेस है ये इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। तो फिर कर्व सरफेस पे टोटल सरफेस पे डिफरेंस क्या, वो समझो बेटा। ये तो कर्व हो गया, अगर ऊपर की ये वाली बातें और ये वाली बातें को ऐड कर दे तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। मतलब कि ये टोटल कर्व वाले में ये दोनों ऐड कर दो, हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। दिस इज द लॉजिक। अब इस डब्बे में अगर ये वाले कर्व में नीचे वाला ये, ऊपर वाला ये अगर कर देंगे ऐड तो क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। हाँ क्यों कर्व्ड सरफेस का और टोटल सरफेस का लॉजिक आया, क्योंकि कर्व जहाँ से हुआ है उसको हमने ले लिया कर्व में और नीचे ऊपर ढक दिया, वो तो कर्व नहीं है, वो तो हमने लगा दिया है, वो तो हमने ऐड कर दिया है, वो मुड़ा नहीं है, उसको हमने जोड़ा हुआ है। इसलिए बोलते हैं कि भैया तुम कर्व्ड नहीं हो, तुम तो टोटल सरफेस एरिया के अंदर आओगे। एंड दिस इज द लॉजिक, यही लॉजिक है टोटल सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया का। देखो एरिया से शुरू किए थे, पेरीमीटर बता दिए बेटा, वॉल्यूम बता दिए, कर्व सरफेस एरिया बता दिए, टोटल सरफेस एरिया बता दिए। अब पूरे मेंस्ट्रुएशन में और कोई पॉइंट बचा ही नहीं है। सर्कल जब आएगा तो सर्कमफ्रेंस आएगा, वो पेरीमीटर के जैसा होगा। छोटा सा पॉइंट है, जब कभी भी पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके चलो, तो यहाँ तक की बातें अगर समझ में आ गई हैं बेटा तो मुझे फटाफट रिप्लाई करिए, बोलिए यस। अब देखो पानी में ये सारा का सारा फार्मूला बनते हुए दिख जाएगा आप सबको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ तो मुझे बोलिए यस जल्दी से, कुछ बचा नहीं। अब नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे ना तो ये सारा फार्मूला जो है बताएंगे, ऐसे ऐसे समझोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ एक एक्स्ट्रा क्लास और लग ही जाएगा, कुछ कर नहीं सकते। नहीं समझाएंगे बेटा तो बातें सही से समझ में नहीं आएंगे। अब देखना मज़ा आएगा तब जब हम ये फार्मूला समझाना शुरू करेंगे। हाँ ठीक है, टॉपिक को बच्चा यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हाँ अगले क्लास में अगले टॉपिक, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।